दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में भारी उथल पुथल मच गई थी। नीतीश कुमार की पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन यह फैसला उनकी पार्टी के लिए उल्टा पड़ गया। जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने इस कदम से नाराज होकर इस्तीफे दे दिए, जिसमें मुख्य रूप से कासिम अंसारी, शाहनवाज मलिक, तबरेज़ सिद्दीकी जैसे बड़े चेहरे शामिल थे। इतना ही नहीं, जेडीयू के कुछ जिलाध्यक्ष तो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। अब सोचिए दोस्तों, यह नीतीश के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। बिहार में मुस्लिम वोटों की हिस्सेदारी करीब 18% है। यह वोट बैंक नीतीश की सत्ता की कुंजी रहा है, लेकिन वक्फ बिल के बाद यह उनके हाथ से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या नीतीश कुमार चुप बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। वक्फ बिल के विवाद के बीच नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। ईद के 10 दिन बाद वह अपनी पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर, यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, यह एक सियासी चाल थी, जिससे नीतीश कुमार यह संदेश देना चाहते थे कि वह अभी भी मुस्लिम समुदाय के साथ हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कोशिश कामयाब होगी, क्योंकि इस्तीफों की झड़ी अभी थमी नहीं है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि CSDS का एक सर्वे सामने आया है, जो नीतीश के लिए काफ़ी बुरी खबर लेकर आया है। इस सर्वे के मुताबिक वक्फ बिल के मसले का सबसे ज़्यादा फायदा राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD और कांग्रेस को मिलने वाला है। वहीं जेडीयू को इसका सिर्फ 3% लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। यह आंकड़ा नीतीश के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। वह सोच रहे थे कि वह बिल का समर्थन करके बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करेंगे और शायद मुस्लिम वोटों को भी किसी तरह मैनेज कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। उनके विरोधी तेजस्वी यादव और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं और नीतीश के हाथ खाली रह गए। अब नीतीश की टेंशन बढ़ना लाजिमी है। क्या वह इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, यह देखना अभी बाकी है। लेकिन इसकी भरपाई के लिए नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने एक ऐसी मांग रख दी है जिसने गठबंधन में हड़कंप मचा दिया है। नीतीश ने कहा है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में 105 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 105 सीटें। अब जरा गणित देखिए, अभी जेडीयू के पास बिहार विधानसभा में सिर्फ 45 विधायक हैं, यानी नीतीश अपनी मौजूदा ताकत से 2 गुने से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। यह मांग बीजेपी के लिए किसी पहेली से कम नहीं है, क्योंकि बिहार में कुल सीटें हैं 243। अब गठबंधन के बाकी दलों की मांगों को भी जरा देख लीजिए। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी LJP 60 सीटें मांग रही है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 40 सीटें। अब इन तीनों की मांगों को जोड़ दें तो 105 जेडीयू के, 60 LJP के, 40 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के, कुल मिलाकर 205 सीटें। अब 243 में से 205 घटा दें तो बचती हैं सिर्फ 38 सीटें। सवाल यह है कि 38 सीटों में खुद बीजेपी कैसे लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ क्या हिसाब होगा, और मुकेश सहनी जो हाल ही में बीजेपी के करीब आते दिख रहे हैं, उनका क्या होगा। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। ओम प्रकाश राजभर भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि सीटें मिली तो ठीक, वरना हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और एक और ट्विस्ट इसमें है कि पशुपति पारस गठबंधन पहले ही तोड़ चुके हैं, और अब अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के संपर्क में आकर वो उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो चिराग पासवान की स्थिति बेहद ही कमजोर हो गई है, क्योंकि उनके पास अब नाम मात्र का वोट बैंक रह गया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नीतीश को 65 से 70 सीटें देने के मूड में है, लेकिन नीतीश कह रहे हैं कि 105 से कम पर बात नहीं बनेगी। पहले तो नीतीश 122 सीटें मांग रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा सा बड़ा दिल किया और 15 से 16 सीटें कम कर दिए हैं। फिर भी यह मांग बीजेपी के लिए आसान नहीं है। जरा सोचिए, अगर बीजेपी और नीतीश दोनों 100-100 सीटों पर लड़ने को तैयार हो जाएं तो भी 43 सीटें ही बचती हैं, और इन 43 सीटों में चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा और सहनी का हिस्सा कैसे बंटेगा। यह एक ऐसा पेच है जिसे सुलझाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन नीतीश भी चुप बैठने वालों में से नहीं है।
वह बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है कि अगर कम सीटें मिली तो हम गठबंधन में रहने का कोई फायदा हमें नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश के पास दो रास्ते होंगे, या तो वह अकेले चुनाव लड़ें या फिर पुराने दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लें। यहाँ एक बात याद रखिए, नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वह एक चतुर और अनुभवी नेता हैं। हालांकि भले ही उनके दिमागी संतुलन को लेकर पिछले कुछ सालों में सवाल उठते रहे हैं, लेकिन वो इतने आसानी से भी मानने वाले नहीं हैं। वो इतनी आसानी से अपनी सत्ता छोड़ नहीं देंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। वो नीतीश कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी पार्टी और उनकी कुर्सी दोनों बची रहे। हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। मुस्लिम वोटों का बिखराव, पार्टी में इस्तीफे और अब सीट बंटवारे का यह पेंच, ये सब नीतीश के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश का इतिहास बताता है कि वह हर बार किसी न किसी तरह ऐसे पेंच से बाहर निकल ही आते हैं। क्या इस बार भी वह कोई चमत्कार करेंगे? अगर नीतीश को उनकी मांग के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वह गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं। यह उनके लिए जोखिम भरा जरूर होगा, लेकिन नीतीश पहले भी ऐसे दांव खेल चुके हैं। शायद वह आरजेडी और कांग्रेस के साथ फिर से हाथ मिला लें। वहीं नीतीश, बीजेपी, चिराग सब अगर अलग अलग लड़ें तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो आरजेडी होगी, जो अभी से इस मौके की ताक में है। यह खबर बिहार की राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जा रही है। वक्फ बिल का विवाद, नीतीश की 105 सीटों की मांग और गठबंधन में बढ़ता तनाव, ये सब मिलकर एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर रहे हैं जिसका असर आने वाले दिनों में साफ दिखेगा बिहार की राजनीति पर। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि नीतीश बीजेपी के साथ रहेंगे या कोई नया खेल खेलेंगे? क्या यह गठबंधन बचेगा या टूटेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए।